नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। जम्मू में 1 साल से ज्यादा समय से हो रहे हैं लोग और अब वहां वोट डाल पाएंगे जो लोग वहां पर 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, यानी जम्मू में रहने वाले गैर स्थानीय लोग भी वोट के रूप में रजिस्टर वहां पर होंगे। जम्मू प्रशासन ने 11 अक्टूबर को एक लेटर जारी किया। इसमें तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो ऐसे लोगों को जरूरी वेरिफिकेशन करने के बाद आश्वासनीय प्रमाण पत्र जारी करें। आपको बता दें कि आदेश जम्मू कश्मीर में जारी मतदाता सूची में विशेष संशोधन के तहत जारी हुआ है। जम्मू की उपायुक्त और जिला चुनाव अधिकारी अवनी लवासा ने आदेश में कहा कि कुछ योग्य वोटर्स को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है। मामले में देरी नहीं की जा सकती है, इसलिए 1 साल से अधिक समय तक जम्मू में रह रहे लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र जारी करें। जम्मू को उपनिवेश बनाने का प्रोजेक्ट, अगर इस पर बात करें तो जम्मू के राजनीतिक दलों ने इस फैसले का विरोध किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसे भारत सरकार का उपनिवेशक प्रोजेक्ट बताया। मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग के हालिया आदेश से साफ है कि जम्मू में भारत सरकार की उपनिवेशिक प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि वह डोगरा संस्कृति, पहचान, रोजगार और बिजनेस को नुकसान पहुंचाएंगे। एक और ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में धार्मिक और क्षेत्र अधिक जो आधार है उस पर बीजेपी की बांटने की कोशिश का विरोध करना चाहिए, क्योंकि चाहे वह कश्मीर हो या डोगरा, हम अपनी पहचान और अधिकारों को तभी बचा पाएंगे जब सब साथ मिलकर लड़ेंगे। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में 25 लाख गैर स्थानीय वोटर्स को जोड़ने के अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी ने कहा कि वह इसका विरोध करती रहेगी। बीजेपी चुनाव से डर रही है और जानती है कि वह बुरी तरह से हारेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को इन साजिशों को चुनाव के दौरान हराना चाहिए। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उन्हें भी करेंगे शामिल। जम्मू कश्मीर डीसी द्वारा इस लेटर जो जारी किया गया है उसके मुताबिक चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में इन डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो आपको बता देते हैं। पानी, बिजली, गैस कनेक्शन का बिल जो 1 साल तक वहां पर रह रहा हो और उसके पास जो 1 साल का बिल हो, आधार कार्ड, राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस का खाता, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व विभाग से मिला जमीन का रिकॉर्ड। इसी के साथ अगर वो रेंट पर रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट यानी किराएदार के, अगर वो किराए के घर पे रहते हैं, घर के कागजात। गाइडलाइंस के तहत नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए इन सब के अलावा दूसरे आवासीय प्रमाण भी स्वीकार किए जा सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इसके साथ साथ फील्ड वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए बेघर भारतीय नागरिक जो वोटर बनने के लिए योग्य हैं लेकिन उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो चुनाव कार्यालय फील्ड वेरिफिकेशन के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करेगा। अब सवाल है कि क्या पहली बार वोट नहीं देते थे? अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर केंद्र के नियंत्रण में है। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। लंबे समय से सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की बात कर रही। सरकार ने परिसीमन भी करवाया और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई। इनमें से 43 सीटें जम्मू और 47 कश्मीर के हिस्से में आती हैं। अब आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। वहां जम्मू कश्मीर जन प्रतिनिधित्व कानून 1957 के तहत मतदाता सूची बनती थी। इसके तहत विधानसभा चुनाव में सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार था। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी केंद्र को जन प्रतिनिधित्व कानून हो गया। हालांकि पहली भी बाहर से जो वहां पर लोग रह रहे थे वो उनके पास वोटिंग का अधिकार था। उन्हें नॉन परमानेंट रेजिस्टेंस यानी एनपीआर वोटर्स में गिना जाता था। एनपीआर वोटर्स सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। 2019 लोकसभा